प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय शानुबुद्ध्याय च आसते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरश्रुते वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ये मोक्षामि समय पाहुल पीडमो सुदकेवली चाहते हैं सुख, चाहते हैं शांति, चाहते हैं निराकुलता, चाहते हैं आनंद, लेकिन फर्क से चाहते हैं। अन्य 5 द्रव्यों में तो सुख नाम का गुण है ही नहीं। जीव में सुख नाम का गुण तो है, लेकिन अपना सुख अपने लिए है, दूसरे का सुख हमारे लिए नहीं है। तो हमारी खोज या तो अजीवों में चलती है या परजीवों में चलती है। निकेतन तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, प्रश्नों के लिए हमारी खोज या तो अजीवों में चलती है या परजीवों में चलती है। काय की सुख की आज तक तो मिला है और आगे मिलने के आसार भी नहीं, फिर भी हम निरर्थक प्रयास किए जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं? निरर्थक प्रयास किए जा रहे हैं। कब तक करते रहना ये हमारे ऊपर है। अभी यह निर्णय हो जाए, अभी ऐसी प्रतीति हो जाए, तो अभी स्वरूप में रमण हो जाए। आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को भोगने के लिए कोई पराधीनता नहीं है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ करना न धरना मगन नहीं। नहीं लगता आपको जो बात कर रहे हैं यही कार्य करने लायक है? इसको छोड़ के हमें सुखी होने के नाम पर सब कुछ किया, लेकिन आज तक तो सुखी
नहीं हुआ। अब कुछ मार्ग बदलना पड़ेगा। अभी तक बहर दृष्टि से सुखी होना चाह रहे थे, अब अंतर दृष्टि करनी होगी। जिद दिट्ठा, जिद दिट्ठा उत पिट्ठा, और जिद पिट्ठा उत दिट्ठा, यही मोक्ष मार्ग का चक्कर। जहाँ दृष्टि है वहाँ पीठ कर लो, संसार की ओर वहाँ पीठ कर लो, तो स्वरूप की ओर पीठ है वहाँ दृष्टि कर लो। इतना सा तो मोक्ष मार्ग है। इतनी सी चिट्ठी जिनेंद्र परमात्मा ने लिखी है सुखी होने के लिए। जीव जुदा उद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और बाकी जिनवाणी में लिखा यही को विस्तार। अब कब सुखी होना है वो हमारे ऊपर है। आज होना तो आज हो जाए, अभी होना तो अभी हो जाए, कल होना तो कल हो जाए, अनंत काल के बाद होना तो कब हो जाना, और नहीं होना तो ये पूरी स्वाधीनता है। मोक्ष की अगर जबरदस्ती भेजा जाए तो पराधीनता हो जाएगी। हम नहीं जाना चाह रहे मोक्ष, हम नहीं होना चाह रहे सुखी, तो जबरदस्ती मोक्ष भेज दिया जाए, जबरदस्ती सुखी करने का प्रयास करें, वो भी पराधीनता है। और जैन दर्शन स्वाधीनता सिखाता है। जैन दर्शन स्वाधीनता सिखाता है। इधर आया त्रिमूर्ति है, 3 रत्न है। हाँ, एक बार ऐसा ही सत्संग चल रहा था, ऐसा भी सत्संग चल रहा था। ऐसी आत्मा परमात्मा की चर्चाएं चल रही थी। अचानक भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, सब कुछ हिलने लगा, लोगों में उथल पुथल मच गई, लोग भागने लगे। लोग भागने लगे, उथल पुथल चल रही थी। लोग भाग के बाहर निकल गए थे। थोड़ी देर बाद भूकंप शांत हुआ, लेकिन देखा जो वहां पे महात्मा जी बैठे थे वो कहीं नहीं भागे, वो तो कहीं के वहीं बैठे रहे। बस उन्होंने एक काम किया, आंख बंद की और शांति से बैठ गए। भूकंप शांत हुआ, लोग पुनः आके बैठे। जहां से बात टूटी थी वहीं से उन्हें शुरू कर दी, छूटी थी बात। मैंने कहा महात्मा जी, मैं तो भूल गया कि कौन सी बात चल रही थी सुथल पुथल में। बस मेरा एक प्रश्न है कि हम सब भागे लेकिन आप नहीं भागे। क्या बोला? सब भागे, आप क्यों नहीं भागे? हम सब भागे, आप नहीं भागे। अगर भागे तो हम ही हैं। क्या बोले? भागे तो हम भी हैं। तुम बाहर भागे और हम न भागे, अंतर इतना है। और बल्कि तुम्हारा भागना निरर्थक था, क्योंकि भूकंप यहाँ भी है और भूकंप बाहर भी है। तुम भूकंप से भूकंप की ओर भागे और हम ऐसी अकंप भूमि में भागे जहां की भूकंप का प्रवेश होता ही नहीं। स्वभाव की वह ऐसी अकंप भूमि है जहां बाहर के किसी भी कंप का प्रवेश नहीं होता। चेतन कॉपी अभी लिखना बंद कर दो। यूरस, तुम भूकंप से भूकंप की ओर भाग रहे थे और हम भूकंप से अकंप की ओर भाग रहे थे। बस हमें एक ही चिंता थी
कि स्वरूप में प्रवेश के पहले यह जीवन न छूट जाए। मैं अपनी अकम्प भूमि को पे पहुंचने के पहले यह जीवन नहीं छूट जाए। बस एक ही विकल्प था, और जब मैंने अपनी अकम्प भूमि को छू लिया, फिर मुझे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उस अकम्प भूमि में कोई भूकंप का प्रवेश ही नहीं नहीं मरता, नहीं हटता, नहीं बढ़ता, गुरु रूप ध्रुव गायक सहज जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। विनाशी बात जीवन की आज ममता तली छूटी। विनाशी बात जीवन की आज ममता तली छूटी। रहे चाहे कबीराए सहज जीवन हमारा है। रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। लेकिन विपत्तियों में वही स्वरूप में जा सकता है जो स्वरूप में जाता आता रहा हो। सही बात। जिसने घर देखा हो वही तो घर में प्रवेश करेगा। इसने घर ही नहीं देखा वो तो आकलन व्याकुलित होगा, वो बाहर भागेगा, वो बाहर में ही शरण ढूंढेगा। लेकिन विपत्ति में वही अंदर में शरण ढूंढेगा जिसने अंदर में शाश्वत शरण देख ली है, चैतन्य की शरण देख ली है। हम इतनी बातें करके आपसे व्यवहारिक, हमारा मन बिल्कुल नहीं होता करने का, लेकिन मजबूरी है कि सुगर कोड करना पड़ती है। एक ही साधे सब सदैव, सब साधे सब छाए। एक स्वरूप को साधने से समस्त व्यवहार सुधर जाता है, और बिना स्वरूप के साधे कितना ही व्यवहार साधो कभी भी सम्यक हो सकता नहीं है। वो चारित्र मिथ्या चारित्र कहलाता, सम्यक चारित्र नहीं कहलाता। कहीं ना कहीं चूक होती रहती है, उसी में रूढ़िगत क्रियाओं में ही धर्म मान के ठहराव हो जाता है, वहीं रुकाव हो जाता है। लगता है हो तो गया, सब क्या करना, पूजा कर ली, पाठ कर लीजिए, पढ़ लिया, हो गया हो गया हो गया। कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो प्रारंभ नहीं हुआ धर्म का। सम्यक दर्शन से ही धर्म का प्रारंभ होता है, और सम्यक दर्शन माने आत्म दर्शन। कैसे मिले शांति अपने को देखे बिना? कैसे मिले? जैसे एक बच्चे को शांति माँ को देखे बिना नहीं मिलती, ऐसी एक ज्ञानी को आत्मा को देखे बिना शांति। बच्चे की नजरों में एक माँ ही झूलती है, ऐसे ज्ञानी के सर्वांग में एक आत्मा ही झूलती है। कुछ नहीं रखा कूड़ा करकट में। सस्ता जीवन बनाओ, सस्ता। बच्चों को कैसे कपड़े पहनाते हैं छोटे से, बड़े होके पूरे कपड़े नहीं पहनते। फिर आप सोचोगे कि अब बड़ी हो गई है, सियानी हो गई बेटियां, अच्छे कपड़े पहनने लग गया, इसको कैसे नहीं पहनाना चाहिए, है ना? आपके कारण हम सबको बता रहे हैं।
ध्यान रखने से बच्चियों को। हाँ, अकम्प भूमि है चैतन्य के शासन। उस अकम्प भूमि को छूना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उदय प्रमाण व्यवस्था मिलेगी, विश्वास करो। जंगल में भी राम नगरी बस जाएगी। आपके और हमारे करने से कुछ नहीं होता। मैं जब तक व्यापार धंधे में लगा रहा, अधिकतर एक टाइम ही भोजन कर पाता, क्योंकि अधिकतर टूर रहते थे, एक ही टाइम मुश्किल से हो पाता। जब तक करता रहा, वो करता तो मुझे शांति से नहीं जीने दिया उसने। अब सहज हो गए हैं, अब बहने लगे हैं, अब सूखे पत्ते की तरह हो गए हैं। जहां हवाएं उड़ा ले जाएं, तोड़ने को तैयार है। उड़ के पत्ता इधर आ गया तो यहाँ आ गए, उड़ के वहां चला जाएगा तो वहां चले जाएंगे। अपनी कोई भी मर्जी नहीं है। नदी जहां बहा ले जाए पत्ते को, और जो पकड़ रखता है वो परेशान होता है। अगर खुद बहना चाहे तो बहने में कठिनाई है, नहीं बह पाएगा। और अगर मर्जी पे नदी के साथ बहता जाए तो हजारों मील बह जाएगा, थकान नहीं होगी। जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको स्वीकार कर ले तो शांति अभी आ जाएगा। वस्तु स्वरूप के विरुद्ध प्रयास करते रहे तो सुख शांति कभी ना आई थी, ना आई है, ना आएगी। नहीं मरता, नहीं घटता, नहीं बढ़ता, अगुरु लगुरु ध्रुव न्यायक सहज जीवन हमारा। सहज जीवन जीने की कला है, आनंदमय जीवन जीने की कला है, शांत निराकुल जीवन जीने की कला है जैन दर्शन। जैन दर्शन प्रदर्शन नहीं, आत्म दर्शन। सगुरु लगत गुण, 6 सामान्य गुणों की चर्चा करनी। एक बार बोल लेते हैं, हम बोलेंगे, आप दोहराएंगे। जिस शक्ति के कारण द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होते, तथा द्रव्य के अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। बहुत गजब बात है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, जिस शक्ति के कारण मैं जीव हूं, मैंने अपने जीवत्व को नष्ट नहीं कर दिया। द्रव्य में द्रव्यपना कायम है, जीव जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश और काल है। अगुरु लगत गुण हो ना हो तो नष्ट हो जाए, द्रव्य नष्ट हो जाए। सही बताए? कुछ भी करना नहीं है, हर वस्तु अपने हर कार्य करने में सक्षम है। पूरी सेफ्टी उसके पास है, सुरक्षा की व्यवस्था उसके पास है। किसी द्रव्य को खंडित करना किसी के बस में नहीं है। जीव तो बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, वो अपनी सुरक्षा कर ले, लेकिन अन्य तो अजीब है, वो कैसे करेंगे? इसलिए किसी भी द्रव्य को कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमन कर रही थी, कर रही हैं, करेंगी, कोई किसी के अधीन नहीं है। परद्रव्य को अपनी इच्छा अनुसार परिणमन कराने का भाव ही मिथ्या भाव, जो सुखी होने का मंत्र है।
पति का वर्णन अलग है, पत्नी का वर्णन अलग है, बच्चों का वर्णन अलग है। क्यों जंजीरों में बांध रहे हो एक दूसरे को? क्यों जंजीरों में? जो करते बने की जंजीरें क्यों बांधे हैं? जो दूसरे को जंजीर में बांधता है वो खुद भी बांधता है, क्योंकि उसकी जंजीर पकड़े रहना पड़ती है। एक चरवाहा एक गाय को पकड़े हुए है रस्सी बांध के, तो किसी संत ने पूछा कि कौन किससे बंधा है, कौन किसका मालिक है, कौन किसका नौकर है? चरवाहा मालिक है कि गाय मालिक है? नहीं, चरवाहा मालिक है। पहले छोड़ के देखो कौन किसके पीछे भागता है। मालिक नौकर के पीछे भागता है कि नौकर मालिक के पीछे भागता है? गाय को छोड़ा तो गाय भागी और जो पीछे पीछे भाग रहा है, तो मालिक कौन होगा? गाय पीछे। लगता है कि हम स्वामी हैं, जो स्वामी बनना चाहता है वो सबसे बड़ा सेवक होता है। स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे करना नहीं है, शांति से बैठो। ट्रेन में कोई व्यक्ति था और यहाँ से वहां दौड़ लगा रहा था, नहीं शांति से बैठ जाओ, कल कुछ ट्रेन चलेगी और कुछ हम चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाए। ट्रेन के अंदर दौड़ लगाने से पहुंचते नहीं है। ट्रेन अपनी गति से अपनी स्पीड में चल रही, चलाने वाला कोई दूसरा तो उठा के दौड़ लगा। किसी की गाड़ी पे किसी ने किसी को सवार कर लिया, लेकिन वो सिर पे अपने बोझा रखे। सेठ जी ने कहा बोझा गाड़ी में रख दो। कह रहे सेठ जी आपकी इतनी दया हुई, मुझे बिठा लिया, मेरा वजन रख लिया, अब मैं अपना बोझा भी आपकी गाड़ी में क्यों रखूं? सिर पे रखे हो तो बोझा तो सब गाड़ी ही पे है, तुम्हारे ऊपर थोड़ी ना है। लेकिन लगता ये है कि हम बोझा रखें, इस भ्रम में ही हम परेशान हैं। चेतन लिखो नहीं लखो, बहुत लिख लिया, रस पीने का समय है। प्रश्न तो अपने आप निकलते जाएगा, चिंता नहीं करें, लिखने की जरूरत नहीं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है, मेरी सत्ता का कुछ बिगड़ नहीं सकता, किसी में सामर्थ्य नहीं है, क्या परेशान हो रहे? अस्तित्व गुण है ना, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी अभाव नहीं होता, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, मेरा कभी नाश नहीं होता है। अस्तित्व गुण है ना, मैं अपना कार्य कर सकता हूँ। द्रव्यत्व गुण है ना, मैं अपना परिणाम स्वयं करता हूँ। अग्रुलघुत्व गुण है ना, क्योंकि इसमें द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है, मेरी सत्ता शाश्वत बनी रहती है, कभी वो नष्ट नहीं होती। अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। अब इसको समझना, पहली लाइन को ध्यान रखना। इस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है। द्रव्य कब बना रहेगा? कब बना रहेगा? जबकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होगा। कल चर्चा हुई थी, दो द्रव्य हैं इस विश्व में, जीवम अजीवम दब्बम, जीव और अजीव द्रव्य है। तुमने कहा कि दो द्रव्य है, परिणामी है कि अपरिणामी है? कथनचित परिणामी और कथनचित अपरिणामी है। बदलते अब ये भी ऐसे नहीं बदलते कि दूसरे द्रव्य रूप बदल जाए। बात समझने वाली है। बदलाव होगा, लेकिन ऐसा बदलाव नहीं होगा कि जीव पुद्गल रूप हो जाए, पुद्गल जीव रूप हो जाए। अपने गुण पर्यायों का ही परिणमन निरंतर होते हुए भी परद्रव्य रूप परिणमित नहीं होगा। परिणमन स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा परिणामी नहीं है कि परद्रव्य रूप परिणमित हो जाए। अगर परद्रव्य रूप परिणमित हो जाए तो इसकी सत्ता का तो नाश हो जाए ना। दो चीजें हैं, अगर इसको सर्वथा परिणामी मान लें, सर्वथा परिणमन स्वभावी मान लें, तो दो की जगह एक द्रव्य रहेंगे, क्योंकि जीव या तो पुद्गल रूप हो जाएगा,
जीव या तो अजीव रूप हो जाएगा या अजीब जीव रूप हो जाएंगे, फिर दो द्रव्यों की सत्ता नहीं रहेगी। और सर्वथा अपरिणामी मान लिया जाए तो दो ही द्रव्य रहेंगे, दो के दो रहेंगे, साथ उनकी पर्याय नहीं बनेगी। जीवा जीव विशेषा की समासेण अपरिणाम आसो बंधन संभव ऋजर मोखा सपूर्ण आवाज आश्रय बंध संबंध निर्जरा और मोक्ष के पर्याय कैसे बनेंगे? कथनचित परिणामी और कथनचित अपरिणामी ही बदलते हुए भी ना बदलना और ना बदलते हुए भी बदलना, ये वस्तु का स्वभाव है। कब वो प्रत्येक द्रव्य अपने रूप रहेगा? जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होगा। सब में सामर्थ्य है, सब द्रव्यों की अपनी सिक्योरिटी व्यवस्था इतनी पक्की है कि उसको लांग पाना किसी के बस की बात नहीं है। बाहर की सिक्योरिटी में तो क्या हो जाती है, सेंध लग जाती है, उसको खंडित किया जा सकता, लेकिन विश्व की सिक्योरिटी व्यवस्था निज प्रदेश रूपी किला है जो कभी ना किसी से कर्म रागादि भी रहते बाहर बैठ पाते कदापि न अंदर अंतरंग में सदा अविकारी आज अद्भुत छवि निज प्रदेशत्व रूपी कला है। उस प्रदेशत्व रूपी किले को खंडित कोई कर नहीं सकता, किसी सामर्थ्य नहीं, किसी शक्ति। क्या को चिंता कर रहे हैं? मर जाएंगे, कौन मरेगा? कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। किसी की सामर्थ्य नहीं है, किसी ताकत नहीं है। आप निश्चिंत रहो ना, निश्चिंत रहो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का करो, जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो। स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे स्नान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे स्नान हो रहा है। कुछ लोगों को लगता होगा पंडित जी पढ़ाते कैसे हैं, हमारी पढ़ाई ऐसे ही करनी चाहिए। हमें हैं क्योंकि हमें अगुण लघुत्व गुण है। जीव अजीब रूप नहीं हुआ क्योंकि अगुण लघुत्व गुण है। हो नहीं सकता। हमारी सत्ता, हमारी सामर्थ्य, हमारी सिक्योरिटी, हमारे गुण अपना काम कर रहे हैं। केवल स्वयं ही अपनी पर्याय के है करता, पर फेर पार उनके करने में अकरता। समझे गए? अपनी पर्याय का परिणाम भी करना है कि होना हो रहा है, सब हो रहा है, चल रही व्यवस्था, ऑटोमेटिक स्वचालित वस्तु व्यवस्था है। तो वस्तु का अपना वर्णन चल ही लेना। आप सोचो कि हमें करना पड़ेगा तो फिर 5 द्रव्य तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, वो तो जड़ चेतन है तो उनका काम रुक जाएगा। अरे तो मैं ज्यादा परेशान नहीं होना, तो वर्णन तो हो रहा है और एक समय में प्रति समय हो रहा है। एक समय तो तुम्हारी पकड़ से बाहर है, तुम क्या वर्णन करोगे? असंख्यात समय व्यतीत होते हैं, तब तुम्हारी बुद्धि में थोड़ा थोड़ा पकड़ में आज की जो होगा सब चल रही है व्यवस्था, ऑटोमेटिक स्वचालन। तुम शांति से बैठो और बस मग्न रहो।
क्या फेर फार उसकी भी नहीं कर सकते। अपनी पर्याय का प्रत्येक द्रव्य करता है, लेकिन आगे पीछे करने का करता नहीं है भाई साहब। एक कोड़ा कोड़ी सागर बाद अगर मारीची को मोक्ष जाना है तो किसी की ताकत नहीं है कि समझा दे उसको। हमारा बच्चा हमारी नहीं सुनता है, हमारी बहू हमारी नहीं सुनती है, अभी इसके 2-4 भाव बाकी है ना, अभी सुन लेगी तो अभी मोक्ष चली जाएगी। इस भाव में जाने की व्यवस्था नहीं है तो कैसे चली जाएगी? जब योग्यता होगी, मारीची को बहुत समझाया, देखो बेटा क्या कर रहे हो तुम, सोचो तो अपने दादाजी रहे हैं पहले और वर्तमान में पहले तीर्थंकर रहे, इनका विरोध कर रहे हो, 363 मन चला रहे हो, तेरी बुद्धि को क्या हो गया है? कालीनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, इसकी बुद्धि बिल्कुल सही चल रही है, क्योंकि ऐसी ही बुद्धि से 24 में हुआ जाता है। 24 में होने के लिए कोटि बुद्धि चाहिए, क्योंकि एक कोड़ा कोड़ी सागर व्यतीत करना हो जिसको 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है ना, पहला काल कितने का होता है? 4 का, दूसरा होता 3 का, तीसरा होता 2 का, और जो चौथा होता काल 42,000 वर्ष एक कोड़ा कोड़ी सागर का होता। अब वो तीसरे काल में आदिनाथ भगवान भी अंत है, और जो चौथे के अंत में इसको मोक्ष जाना, तो एक कोड़ा कोड़ी सागर व्यतीत करना पड़ेगा। 27 बार तो लगभग निगोद गया वो मारीची का ही इस एक कोड़ा कोड़ी सागर में, क्योंकि 2,500 वर्ष के लिए तो त्रस पर्याप्त थी। 27 बार 60,000 बार वेश्या हुआ, 60,000 बार अकुग्य के पेड़ में कीड़ा बना, गदासुगर कुत्ता हुआ। कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चन? संसार में इसको रहना है, इसी प्रकार के तो काम करेगा, कैसे करेगा? पर्याय के करता होती है, फेर फार के करता नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं कर सकता, इस बात को नक्की कर लो और निर्भर हो जाओ, तो तुम्हारी मोक्ष की पर्याय अभी आ जाए, समय दर्शन की पर्याय अभी आ जाए। वो करता तो ये तो नहीं आ रहे, हम करके रहेंगे, और है स्वचालित वस्तु व्यवस्था। समझ में आ रहा है? कितने प्यारे प्यारे लोग हैं, ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी मोक्ष जाने वाले हैं। अच्छी बात कही। यहाँ तो कोई बैठेंगे इस दशम पंचम काल में बैठने के लिए, तत्व की बात सुनने के लिए, कि जो निकट भव्य है, निकट भव्य है, बहुत जल्दी मोक्ष जाने वाला है। तो किसके पास समय है? पंचेंद्रिय के विषय भोगों से, उसी की सेटिंग में लगे एकदम एक एक पर्याय नक्की है। फिर हम क्या करें? जब सब कुछ क्रमबद्ध है तो फिर हमारा पुरुषार्थ क्या रहा? तुम्हें करना है कि वो वर्णन चल रहा है? प्रत्येक द्रव्य का वर्णन स्वतंत्र स्वाधीनता से चल रहा है कि तुम्हें करता करता बन के करना है? एक बात, जब सब क्रमबद्ध है तो फिर टेंशन काहे की ले रहे हो? तनाव खत्म हो जाता है जब क्रमबद्ध को स्वीकार करता है स्वरूप में स्थिर होके। अरे जब सब निश्चित है तो काहे को परेशान हो? ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको वैसा, कुछ नहीं, सब खत्म। जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है, जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। सैनिक इस जगत का सब काम हो रहा। अच्छा, तुम करना चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो? काम क्या है तुम्हारा? मात्र जानना मेरा काम और मात्र देखना मेरा काम। जानना देखना काम है, तो जानने देखने रूप काम को कभी छोड़ा है तुमने? हम क्या करें, हम क्या करें? लोगों का प्रश्न होता है जब सब क्रम हम क्या करें? तुम जानो और देखो, संसार है तो जानो देखो, मोक्ष है तो जानो देखो, हर स्थिति में जानना और देखना, जानना और देखना। चलो और एक एंगल देखें, फिर भी कुछ कर्तव्य करें ना। हमें पता नहीं कि भविष्य में हमें क्या होना, क्या बनना है।
आम का बीज डालेंगे तो वृक्ष काय का होगा? बबूल का बीज डालेंगे तो वृक्ष काय का होगा? अगर तुम्हारी बुद्धि वर्तमान में बहुआरंभ परिग्रह में लग रही है तो क्रमबद्धता में आपकी क्या निश्चितता है? नरक आदि मायाचारी चल रही है तो भविष्य में क्या निश्चित है आपकी? क्रमबद्धता में। अल्प आरंभ अल्प परिग्रह है तो भविष्य में मनुष्य और संतोष प्रकार कुतपादी तप रहे हैं तो भविष्य में एक पर्याय। अब इसमें समस्या क्या है मुझे बताइए। अरे क्रमबद्धता तुम्हें कोई पराधीन थोड़ी ना बना रही है। आपके भावों में क्रमशः जैसे भाव चलेंगे उससे कर्म बनेंगे, भविष्य में क्या होगा वो क्रमबद्धता में है। भगवान भी कोई द्रव्यों का वर्णन करते थोड़ी ना है, ज्ञाता दृष्टा होगा। बस उस स्वच्छ ज्ञान में यह है कि त्रिकालवर्ती द्रव्यों का वर्णन उस ज्ञान में झलकता है। अब भविष्य में किसका क्या होना है उनके ज्ञान में स्वच्छता में झलक रहा है, तो जानने से कोई कर्ता बना थोड़ी ना हो जाता। जानने से कर्ता बना थोड़ी ना हो जाता, और भगवान थोड़ी ना कर रहा है। उसका वैसा होना है तो वो ज्ञान में आ रहा है, उनके जानने से उसका वर्णन थोड़ी ना हो रहा है। होना है वैसा जान रहे हैं, वस्तु के वर्णन की कर्ता नहीं है, वो ज्ञाता है। उसका वर्णन होना है। मारीची का एक कोड़ा कोड़ी सागरवाद आदिनाथ भगवान के ज्ञान में आ गया है, और मारीची कह रहा है कि देखो जे खुद पहले बन रहा है हमें 24वां बना रहा है, बड़ी बेईमानी है। मूर्ख तू क्या जाने बेईमानी। और 24वां बनना है क्रमबद्ध में, तो 24वां बनना है, क्यों परेशान हो रहा है? अब वो क्रमबद्धता में 24वां क्यों बना? क्योंकि उसको फेरफार की बुद्धि थी। फेरफार की बुद्धि थी इसलिए उसको 24वां बनना था, और फेरफार की जिनकी बुद्धि नहीं थी उसको उसी भाव में मोक्ष जाना था जिसके क्रमबद्ध में वस्तु की व्यवस्था में था। बात समझ में आता है कि नहीं? अभव्य किसने बनाया? अभव्य। उसकी ऐसी योग्यता है, उसकी ऐसी योग्यता है। एक मूंग का दाना बोया, उसमें ठुर्रू मूंग निकले कुछ अच्छी पसीजने वाली निकल आई। किसने बनाया? उसकी योग्यता है। उसको 24वां होना था, उसकी योग्यता है। उसको इतना दुख सहन करना था, उसकी वैसी योग्यता है। हम बुद्धिपूर्वक विवेकपूर्वक जिए ना, तत्व निर्णय करना। तत्व निर्णय वाला ही सम्यक का अधिकारी है, सम्यक ही संयम का अधिकारी है, और संयम ही मोक्ष का अधिकारी है, और मोक्ष वाला ही अनंत अक्षय सुख का अधिकारी है। अक्षय अनंत सुख का अधिकारी। तत्व निर्णय दे टोडरमल साहब ने मोक्ष में प्रकाशक ने एक ही बात की, तेरा काम तो तत्व निर्णय करना है, तेरा काम तो तत्व निर्णय करना है, तेरा काम तो तत्व निर्णय, तुझे और कुछ करना ही नहीं। भेद ज्ञान करो, जानो देखो और खुश रहो। रतन चंद जी वारेल ने एक पुस्तक लिखी, जान रहा हूँ देख रहा हूँ। घर में चोर घुस रहे थे, पत्नी ने कहा देखो चोर घुस रहे हैं, कहले जान रहा हूँ देख रहा हूँ। पत्नी ने कहा कि वो गेट खोल लिया है, पति ने क्या कहा? ठीक है, जान रहा हूँ देख रहा हूँ। अब तिजोरी के नजदीक पहुंच गए हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? जान रहा हूँ देख रहा हूँ। तिजोरी खोल ली है, जान रहा हूँ। अब क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? पीछे से माता जी नहीं बोल रही, और पीछे आगे वाली थोड़ा बोलो तो सही। क्या कर रहा हूँ? तिजोरी खोल के सब उसने रुपया पैसा सब सट्टो पट्टो बांध ली है। अब क्या कर रहा हूँ मैं? जान रहा हूँ। अब लेके जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तुमने कुछ किया क्यों नहीं? चलो मैं ये भी जान रहा था कि उसके हाथ में तमंचा था। जानने देखने के अलावा कुछ करता तो मैं ये देखता कि तमंचा पेट के अंदर हो जाता। नहीं सर, कर्ता बनने में मौत है, जानने देखने में आनंद है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे सावधान हो रहा
हथकड़ी की दवाई खिला रहे हैं, हम आपको खेल खेल में आपको सिद्धांत पिला रहे हैं। सीधे सीधे सिद्धांत पिलाएंगे तो आपको थोड़े सा लगेगा कि गरिष्ठ गरिष्ठ हो रही है, लेकिन हम आपको क्या कर रहे हैं उसको। और ये ऐसे सिद्धांत हैं कि एक बार जिसके जीवन में आ जाए, रतनचंद भारत की पुस्तक नींव का पत्थर, ये सिद्धांत आपकी नींव के पत्थर है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये जिनेंद्र भगवान ने 100 इंद्रों की साक्षी में यह वस्तु तत्व का निरूपण किया है, वो बात नहीं कह रहा हूं। एक घर का कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पे बिठा ले हैं, ये गणधर देव की गति है। एक शब्द भी अगर मैं अपने तरफ से कहूंगा तो मैं नरक निगोद का पात्र होऊंगा। आज यहाँ पे जो भी एक शब्द कहूंगा वो जिनवाणी के अनुसार कहूंगा, अन्यथा नहीं कहूंगा। ये संकल्प के साथ बैठा हूं। और कदाचित अज्ञानता से, अल्पज्ञता से कोई त्रुटि हो तो वो मेरी होगी, जिनवाणी की नहीं होगी। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा कुछ भी नहीं है, इसलिए आप मेरे ऊपर बिल्कुल भी आप आश्रित नहीं होना। मेरा सम्मान नहीं है। अगर वास्तव में आपको कुछ अच्छा लगा हो तो जिनवाणी का सम्मान करना, सच्चे देवसात गुरु का सम्मान करना। मेरे लिए कोई सम्मान नहीं है। जिनवाणी का सम्मान में ही मेरा सम्मान है, देवसात गुरु के सम्मान में ही मेरा सम्मान है। मुझे भूल जाओ लेकिन तत्व को याद रखो, तब कोई बात है। मुझसे राग जोड़ लिया तो अहित हो जाएगा। गीत रागियों के प्रति भी राग, रागी में बीत रागी को राग से है जाना, रागी में बीत रागी को राग से है जाना। ज्ञाता स्वरूप उनका नहीं पिछाना, ज्ञाता स्वरूप उनका नहीं पिछाना। अब स्वयं का स्वयं में विश्राम हो रहा है, अब स्वयं का स्वयं में विश्राम हो रहा है। नींद इस जगत का सब काम हो रहा है, सही नींद इस जगत का सब काम हो। गीतरागियों के प्रति भी राग दुखी देता है। यद्यपि इस राग को भी प्रशस्त राग कहते हैं, लेकिन राग तो राग है और राग ही आग है। महावीर भगवान के प्रति गौतम स्वामी के राग ने केवल ज्ञान नहीं होने दिया था, और सुन लो और सुन लो और सुन लो और लिख लो। लिखने में लख नहीं पाए थे वो, नहीं अपन, वो तो लख रहे थे। और सुन लो का जो राग था, जब वो भगवान महावीर मोक्ष चले गए, अरे हमारे प्रभु कहाँ गए, गुरु कहाँ गए, अब कौन हमें सुनाएगा? तो प्रभु की बात याद आई कि आत्मा का गुरु तो आत्मा है। तो अपने शाश्वत गुरु के पास जा, वो अपने में समाया केवल ज्ञान हो गया। ये राग भी वास्तव में संसार में रोके रखता है, यदि प्रशस्त राग। बस तू अपनी मर्यादा को कभी छोड़ते नहीं है, क्योंकि उसमें अगुरु लघु से है। आ माने नहीं, गुरु माने बड़ा, लघु माने छोटा। गुरु माने बड़ा तब होता है जब दूसरा उसमें कुछ जोड़ दिया जाए एक्स्ट्रा, और लघु तब होता है जब कुछ उसमें से निकाल दिया जाए। उसमें ना कुछ डाल सकते हो ना निकाल सकते हो, क्योंकि एक प्रदेशत्व रूपी किला है। उस किले को भेद पाना किसी के बस में नहीं है। उसमें ना कुछ डाला जा सकता है ना कुछ निकाला जा सकता है। चोरी की चिंता बंद कर दो, सिक्योरिटी नेचुरल सिक्योरिटी है, प्राकृतिक सिक्योरिटी आपको मिली हुई है। आप क्या कुछ चिंता कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं होगा। देह मरी पर मैं नहीं मरता, अमर अविनाशी। देह मरेगी, मैं नहीं मरूंगा। और देह की भी एक एक परमाणु की सिक्योरिटी है।
क्योंकि उसमें भी अगुण लघुत्व गुण है, उसमें भी प्रदेशत्व गुण है, उसको भी कोई खंडित नहीं कर सकता, उसको भी कोई नष्ट नहीं कर सकता। काय के लिए रोधक? अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। जीव और पुद्गल अनादि काल से एक साथ चल रहे हैं, अनंत कर्म हमारे साथ हैं, लेकिन एक कर्म परमाणु भी जीव रूप नहीं होगा और जीव का एक भी प्रदेश कर्म पुद्गल रूप नहीं होगा। काय की चिंता? विष छोड़ दिया अमृत पीना है, विष छोड़ दिया अमृत पीना है। हम अमृत पीते रहते हैं और मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, सुख आते हैं, एक साथ सुख आते हैं, सुख आते हैं, सुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। हम अमृत पीते रहते हैं और मस्त रहते हैं, और मस्त रहते हैं, और मस्त रहते हैं। आप किस काल में बैठे? चौथे काल में कि पंचम काल में? तो कहेंगे तीसरे काल में बैठे, तीसरे काल में क्या है? चौथे काल में बैठे हैं, क्योंकि चौथे काल में भी आचार्य जयसेन स्वामी लिखते हैं कि चौथे काल में भी भगवान हथेली पे रखी हुई आंवले की तरह आत्मा नहीं दिखाते, ऐसे ही बताते हैं शब्दों से, ऐसे ही हम भी बता रहे हैं। इसका मतलब भगवान में और हम में किंचित भी अंतर मत समझना। वही बात है, बिल्कुल भगवान की बात। जिनवाणी उन्हीं की वाणी है, वहां भी परोक्ष ही है, प्रत्यक्ष तो तब हो जब अनुभव हो। किंचित अंतर नहीं करना। हम सब चौथे काल में बैठे हैं, आनंद कर रहे हैं। चौथे काल में भी तो ऐसी सभा लगी रहती है। अरे समोसरण है, यहाँ सबको समान रूप से शरण दी जाती है, कोई भेदभाव कोई पक्षपात नहीं है। सुखी रहे सब जीव जगत के, ऐसी बात की जाती है, वही तो समोसरण है। जिन्हें परमात्मा की दिव्य ध्वनि यहाँ पे कर रही है, यहाँ बात हो रही है तत्वों की। इतनी प्यास के साथ आप सुन रहे हैं। और क्या होता है चौथे काल में? हम साक्षात चौथे काल में बैठे हैं। मोक्ष इस काल में है कि नहीं है? है। दृष्टि मोक्ष है। स्वभाव से मुक्त हूं मैं, सम्यक दृष्टि हो जाती है तो दृष्टि मुक्त हो जाता है। अभी भी मोक्ष है। अरे यहाँ आनंद ले रहे हैं, मोक्ष कोई क्षेत्र विशेष में थोड़ी ना जाना है, वहां तो अनंत ने बोल दिया, अनंत दुख भोग रहे हैं सिद्ध सलाह में बैठे हुए। मोक्ष स्थान में सुख है कि अंदर में सुख है? अंदर में जिसके सुख होता है वो तनु आत्मलय में जाके स्थित हो जाता है। सही है, तो लोग बैठे हैं, पूछ लेते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। चिंता नहीं करो, जीव पुद्गल रूप नहीं, पुद्गल जीव रूप हो सकता नहीं है। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। एक ही द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो नहीं, एक दूसरे रूप नहीं हो जाते। आप चिंता नहीं करो कि ज्ञान दर्शन रूप हो जाएगा कि दर्शन ज्ञान रूप हो जाएगा, चारित्र सुख रूप हो जाएगा कि सुख चारित्र रूप हो जाएगा। एक दूसरे रूप हो जाएगा तो भी गड़बड़ है। सबके विभाग अपने अपने बटे हुए हैं। रक्षा मंत्री का विभाग संभाले है, विदेश मंत्री का, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का। आजकल ये तो समस्या है, गृह मंत्री
का विभाग ही खत्म कर दिया घरों में, 2 विदेश मंत्री हो गए, इसलिए व्यवस्थाएं बिगड़ गई। तो विदेश में भी है। एक विभाग ही बंद कर दिया, दोनों विदेश मंत्री हो गए, दोनों घर से बाहर निकल गए कमाने के लिए। अब गृह मंत्रालय कौन संभाले? कौन संभाले? एक पुलिस होती है और एक मिलिट्री होती है। पुलिस आंतरिक सुरक्षा करती है, मिलिट्री बाहर सुरक्षा करती है, दोनों को सीमा पे लगा दो। तो आंतरिक सुरक्षा कौन करेगा? पत्नी भी जॉब करे और पति भी जॉब करे, घर को कौन संभालेगा? कोई आया आकर तुम्हारे बच्चे को बिगाड़े भी कर, तुम दूसरे की नौकरी कर रहे, दूसरा तुम्हारी नौकरी कर रहे, ये कौन सी व्यवस्था है? तुम्हारे यहाँ 4 नौकर लगे, तुम दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहे। जरूरत का विचार हटा दो, तुम अपने घर को काम करो, मालकिन बनी रहो। 2 ही नौकर, भाभी नौकर बनी बिछाई, तुम भी नौकरानी बनी। मालकिन रह के जीना ही नहीं सीख पाए। टाइम पास नहीं होता, टाइम पास नहीं होता। बड़ों के साथ में रहो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, फिर देखो टाइम का पता नहीं पड़ेगा, ना तो मोबाइल चलाने के लिए समय मिलेगा, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, ना ट्विटर। बड़ों की सेवा में समय लग जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये तो थकान करने वाले हैं, डिप्रेशन, टेंशन, मरने मारने में इतने उत्तेजना हो रही है लगातार चलाने से कि लोग मर रहे हैं और मार रहे हैं डिप्रेशन में। या वास्तविकता में जीना सीखो। एक गुण दूसरे गुण रूप हो जाए तो वस्तु की व्यवस्था बिगड़ जाए भाई साहब, जैसी आज हमारी सामाजिक व्यवस्था बिगड़ गई। लेकिन वहां बिगड़ती नहीं है, वो शाश्वत व्यवस्था, वो स्वचालित वस्तु व्यवस्था है, उसमें कोई बिगाड़ होता। द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर के अलग अलग नहीं होते। अब द्रव्य की सत्ता नष्ट कितने प्रकार से हो सकती है? या तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए तो द्रव्य की सत्ता नष्ट हो जाए, एक गुण दूसरे गुण रूप हो जाए तो भी द्रव्य की सत्ता नष्ट हो जाए, क्योंकि गुण तो द्रव्य के गुण अलग, एक ही रूप सब होगा मान लो। अब देखो एक विभुत्व शक्ति है कि एक गुण का रूप सभी अनंत गुणों में होता, एक गुण दूसरे गुण रूप तो नहीं होता, लेकिन एक गुण का रूप अनंत गुणों में होता। अगर अनंत गुण में ना हो तो अस्तित्व गुण, अगर वस्तुत्व गुण में ना हो तो वस्तुत्व गुण की सत्ता कैसे रहे? अगर वस्तुत्व गुण का रूप अस्तित्व गुण में ना हो तो वो अस्तित्व गुण अपनी अर्थ क्रिया कैसे करे? द्रव्यत्व गुण का रूप अगर अस्तित्व गुण में ना हो तो अस्तित्व गुण में वर्णन कैसे हो? थोड़ी थोड़ी कठिन बात भी हो जाती है। लाइन रिपीट करना, वो लाइन पूरी रिपीट करना। एक गुण दूसरे गुण रूप, एक गुण, हाँ कर देना। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, फिर भी एक गुण का रूप अन्य गुणों में होता है, रूप होता है। जैसे आपने एक चेतना गुण है, एक चेतना गुण है, लेकिन अन्य गुण तो अचेतन है, तो फिर वो अचेतन हो जाएंगे। लेकिन चेतन गुण का रूप अन्य में होने से वो सब चेतन कहलाते हैं, इसलिए हम चेतन कहलाते हैं। देखो बड़े पंडित साहब कहते थे कि कुछ ऐसी बातें बताना चाहिए जो समझ में आ जाए, कुछ ऐसी बातें बताना चाहिए जो समझ में ना आए। हमने कहा कि ऐसी बातें क्यों बताना चाहिए जो समझ में ना आए? समझने का प्रयास करेगा वो। अरे सब लोगों को हम बिल्कुल हल्का हल्का खिलाएं तो फिर ताकत कैसे आएगी? थोड़ा गरिष्ठ भी खिलाना पड़ता है, थोड़े काजू किशमिश भी खिलाना पड़ते हैं, खीर मावा भी खिलाना पड़ता है, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा जितना डाइजेस्ट होता है अभी तो ताकतवर बनते हैं। ताकत आएगी, इसी तत्व के बल पे ताकत आएगी भैया। अभी समझ में नहीं पूरा आएगा, मैं ज्यादा इसलिए नहीं जाता डीपली कि कठिन हो जाएगा। एक सामान्य करके छोड़ देता, आप समझने का प्रयास करना। गुण बिखर के अलग अलग नहीं होते हैं। कितने स्टेप आए? पहला स्टेप, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है, हर द्रव्य उसी रूप बना रहता। दूसरा स्टेप, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। तीसरा स्टेप, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। चौथा स्टेप, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए, एक गुण दूसरे गुण रूप हो जाए, द्रव्य में रहने वाले गुण बिखर के अलग अलग हो जाए तो वस्तु रूप नहीं रहे, द्रव्य रूप नहीं है, उसकी सत्ता कैसे कायम रहेगी?
नीचे लिखा है, मैंने वैसे समझा दिया। आ माने नहीं, गुरु माने बड़ा, लघु माने छोटा, अर्थात एक द्रव्य अन्य द्रव्य के मिलने से बड़ा हो जाता है और गुणों के बिखरने से छोटा हो जाता है। दोनों चीजें नहीं होती है। निश्चिंत हो जाओ, निर्भर हो जाओ, आप में कुछ नहीं होने वाला। अब हम मर जाएंगे क्या होगा? हमारे यहाँ एक डॉक्टर है ना, डॉक्टर पिताजी का ट्रीटमेंट करते थे, फैमिली डॉक्टर थे, वो बड़ा स्नेह रखते थे। उन्हें एक बार किडनी खराब थी, उनकी एक किडनी खराब थी, धीरे धीरे दूसरी भी किडनी खराब हो गई। तो मुझसे बड़ा प्रेम रखते थे। राहुल शादी कब करवा रहे हो? वो गुप्ता थे, उन्हें बड़ा स्नेह रहता था, मुझसे पूछते थे आप शादी वाले कौन से सुखी होगा, हम कहते थे आप उसकी चिंता छोड़ दो। नहीं नहीं, लोगों को जो अपने और थोड़ा अपना बांधते ना, तो सोचते रहते। तो वो जब बीमार होगा तो मैं देखने गया, तो मुझसे कहने लगे कि राहुल सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब जिस व्यक्ति ने जो सोचा हो कि शरीर से मेरी सत्ता है, दोनों किडनी फेल हो गई थी, उन्हें लगा था कि अब जीवन का अंत है, तो मुझसे कहा कि राहुल सब खत्म हो गया। मुझे विचार आया कि जिसने शरीर से सत्ता मानी और शरीर के छूटने पर उसको लगता है कि सब कुछ सब खत्म हो गया, लेकिन जिसने अपने को अस्तित्व गुण से माना है, वस्तुत्व गुण से माना है, द्रव्यत्व गुण से माना है, अगुरु लघुत्व गुण से माना है, प्रमेयत्व गुण से माना है, प्रदेशत्व गुण से माना है, अनंत गुणात्मक आत्मा जाना है, वो नहीं कहता है कि मेरा, वो कहता है कि मेरा कुछ भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मुझ में अस्तित्व गुण। अब हम अमर में न मरेंगे। वेरी गुड। चलिए पहला पॉइंट मैं बोलूंगा, आप दोहराएंगे। इस गुण के कारण समूह द्रव्य एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे में मिल नहीं जाते। जैसे शरीर में आत्मा के रहते हुए भी उद्गत शरीर जीव और जीव उद्गत रूप शरीर नहीं बन जाता। इस गुण के कारण समूह द्रव्य एक दूसरे रूप नहीं हो जाता। जीव उद्गत रूप नहीं हो जाता, उद्गत। दूसरा पॉइंट, इस गुण के कारण द्रव्य में अनंत गुण रहते हुए भी उनकी स्वतंत्र सत्ता बनी रहती है। जैसे जीव में ज्ञान गुण सुख गुण रूप परिवर्तित नहीं होता और सुख ज्ञान गुण रूप नहीं होता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। तीसरा पॉइंट, इस गुण के कारण ही द्रव्य और गुण का साथ सदैव बना रहता है और द्रव्य गुणों से अलग नहीं हो पाता। जैसे जीव से ज्ञान गुण का अलग न होना, बिखर के अलग अलग हो जाएंगे तो द्रव्य की सत्ता खंडित हो जाएगी। द्रव्य और गुण का क्या होता है, अलग अलग नहीं हो पाते। किस गुण के कारण? अगुरु लघुत्व गुण के कारण। अगुरु लघुत्व गुण को जानने से लाभ क्या क्या है? पहला लाभ, अन्य द्रव्य मेरे में कुछ घटा बढ़ा सकते हैं, यह मान्यता मिट जाती है। कौन घटा और कौन बढ़ा है? जितना है भरा पूरा परिवार है मेरा। कैसा है? अनंत गुणों का कैसा है? भरा पूरा परिवार है। इस परिवार के नष्ट होने की अवस्था नहीं है। भरे पूरे परिवार, जो बाहर का परिवार है, ये तो क्या होगा? बिखर जाएंगे। जो मेले में पंथी जन मिलने घरे करते, जो तरुवर में रेल बसेरा पंछी आकर के कोस कोई दो कोस ले फिर तक के हारे और जाए अकेला। पिताजी कहाँ चले गए? अपन साथ में परमात्मा अपने अपने स्थान पे चले जाएंगे। कोई पर नहीं मार सकता साथ में, लेकिन हमारे अनंत गुणों का परिवार कभी बिखर सकता नहीं। अरे इस परिवार में अपनापन करो, इस परिवार में अपनापन दो, करने से नुकसान ही नुकसान है, दुख तकलीफ और पीड़ा नहीं मिलती है। मैं अन्य द्रव्य में कुछ घटा बढ़ा सकता हूँ, यह भावना मिट जाती है।
मैं अन्न द्रव्य में घटा बढ़ा नहीं सकता और अन्न द्रव्य मुझ में घटा बढ़ा नहीं सकते। मेरे को कुछ पति को पत्नी से पूर्ण नहीं होना है, पत्नी को पति से, पति को पत्नी से पूर्ण नहीं होना है, पत्नी को पति से पूर्ण नहीं होना है। दोनों पूर्ण है, मैं स्वयं पूर्ण हूँ। पति का वियोग भी हो जाए तो तुम्हारा कुछ हानि होने वाली नहीं, पत्नी का वियोग भी हो जाए तो कोई हानि होने वाली नहीं। लोग रोते हैं आप किसके लिए जिए? पहले शादी के पहले किसके लिए जीते थे? अपने लिए। एक वास्तविक घटना बता रहा हूँ, छिंदवाड़ा की घटना है। एक साधर्मी बहन स्वाध्यायी, पति को कोई बड़ी बीमारी हो गई, अंत समय चल रहा था, 2 बच्चियां और पत्नी, बच्ची नहीं थी। पति को बार बार विकल्प होता था, कहते ना सल लगी है, वो अंत समय चल रहा था, सल लगी थी। पत्नी से बोला कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? पत्नी स्वाध्यायी थी, उसने कहा कि एक चीज बताइए, जब आपकी और हमारी शादी नहीं हुई थी तब हमारा क्या हो रहा था? शादी के बाद तो हमारे कर्ता आप हो गए, लेकिन शादी के पहले कौन कर रहा था? शादी के पहले तो मैं कुछ नहीं कर रहा था, तो शादी के पहले भी तो मेरा कार्य चल रहा था कि नहीं चल रहा था? तो शादी के बाद तुमने किया कि मेरा कार्य स्वयं चल रहा है? तुमने पाला है मुझे कि मेरे उदय अनुसार सब व्यवस्था बन रही है, और तुम्हारे जाने के बाद भी उदय अनुसार व्यवस्था बनेगी कि नहीं बनेगी? इन बच्चियों का क्या होगा? इनका भाग्य पहले से लिखा है। आप निश्चिंत होकर देह छोड़ो, हमारी चिंता बिल्कुल नहीं करो। जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। मेरे गुण बोलिए, मुझसे कोई छीन सकता है, यह भय दूर हो जाता है। ये बातें झूमने की वाली, ये बातें सुन के झूमने आता है। झूम ही रहे सब, घूम रहे हैं। सही बताएं, आप लोग इतने प्रेम से सुनते हैं, आप लोगों की बहुत याद आएगी। इस पंचम काल में ऐसे साधर्मियों का समूह मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पता, श्रीमद जी एक वाक्य कहते थे साधर्मियों से कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। साधर्मियों से ये कहते थे कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि मैं जो अंदर फीलिंग महसूस करता हूँ किसी के साथ बांटना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अपने स्तर के लोग नहीं मिलते तो मैं किससे कहूँ? जब आपको बहुत अच्छा आनंद होता है तो भी लगता है किसी के साथ बांट लें, जब दुख होता है तो वो भी लगता है किसी के साथ बांट लें। तीर्थंकर देवों को बांटने का भाव जो हुआ था, उसी के कारण तीर्थंकर प्रकृति बंधी और जिस समोसण में असंख्यात जीव सुन रहे हैं, वो भाव था ना, उसी से कर्म बनते हैं। किसी को मिलता है तो उसको लगता है, जब कौआ भी खुरचन मिलती है तो काँव करके सबको बुला के बांट के खाता है, तो हमें यह तत्व मिला है। बांटने का भाव होता है तो लगता है कि सभी दुखी जीव इसी तत्व ज्ञान को पाकर सुखी होंगे। इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी